अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे एफए वर्सेस डीकॉम शॉर्ट हैंड। मींस अगर आप एफए करते हैं तो एफए कर लेने के बाद आपको कहां कहां जॉब्स ऑफर होती हैं, नंबर 1। नंबर 2 पे एफए कर लेने के बाद कौन कौन से शोबे आ जाते हैं जिसमें आप फर्दर एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगर आप डीकॉम करते हैं तो डीकॉम कर लेने के बाद आपको किस किस जगह पे जॉब्स ऑफर होंगी। और उसके बाद अगर डीकॉम कर लेने के बाद आप नेक्स्ट अगर स्टडी करना चाहेंगे तो कौन कौन से शोबे आ जाते हैं जिसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। और लास्ट में हम बात करेंगे एफए ज़्यादा बेहतर है या डीकॉम शॉर्ट हैंड ज़्यादा बेहतर है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम एफए के बारे में बात करते हैं। अगर एफए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो एफए में एडमिशन लेने के लिए आपका मैट्रिक होना ज़रूरी है। मैट्रिक हाँ किसी भी डिसिप्लिन में हो, आपने चाहे मैट्रिक साइंस की है, आपने चाहे मैट्रिक आर्ट्स की, उसके बाद आप एफए में एडमिशन ले लेते हैं। इलेक्टिव सब्जेक्ट कोई भी चूज़ कर लें, वो आपकी मर्ज़ी को, सिंपल से सब्जेक्ट आप चूज़ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, एफए अगर आप कर लेते हैं तो एफए कर लेने के बाद जहाँ जहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं उनमें एरिया देखें। पंजाब पुलिस के अंदर एफए के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं, आर्मी में एफए के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं, नेवी में एफए के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं, पीआईए में एफए के बाद भी कुछ जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इंटरमीडिएट बेस पर 12 क्लासों की बेस पर जहाँ जहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं आप एफए के बाद उन तमाम जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप एफए के बाद एडमिशन लेना चाहें तो स्टूडेंट्स जो आपके पास बीएस डिग्रीज प्रोग्राम, जो 4 साल डिग्रीज प्रोग्राम आ जाते हैं, उनमें सबसे पहले है बीएस इंग्लिश। अब बीएस इंग्लिश मुख्तलिफ डिसिप्लिन में ऑफर हो रहा है। बीएस इंग्लिश, बीएस इंग्लिश लिटरेचर, बीएस इंग्लिश लिंग्विस्टिक, बीएस इंग्लिश टीचिंग लैंग्वेज आ जाता है और इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बीएस उर्दू, बीएस इस्लामिक स्टडी, बीएस पाकिस्तान स्टडी, आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। बीएस एजुकेशन, बीएस स्पेशल एजुकेशन और उसके बाद बीएड ऑनर, ये भी 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप बीएस मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लेना चाहें तो बीएस मास कम्युनिकेशन, बीएस जर्नलिज्म, बीएस आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, ये मुख्तलिफ डिग्रीज प्रोग्राम आ गए। उसके बाद अगर आप कल को बीएस अरबिक करना चाहें तो आप इसके बाद कर सकते हैं। बीएस पंजाबी में एडमिशन लेना चाहें तो आप बीएस पंजाबी में एडमिशन ले सकते हैं। आप बीएस पश्तो करना चाहें तो बीएस पश्तो में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप किसी कॉमर्स की फील्ड में जाना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप एफए कर लेने के बाद सीए कर सकते हैं, एसीसीए कर सकते हैं, आप बीबीए कर सकते हैं, बीकॉम ऑनर कर सकते हैं, बीएस बैंकिंग एंड फाइनेंस में एडमिशन ले सकते हैं, बीएस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में एडमिशन ले सकते हैं। ये तमाम शोबे भी आपके पास एफए के बाद एडमिशन के लिए आ जाते हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। मीन्स आर्ट्स के रिलेटेड जितने डिग्रीज प्रोग्राम आ जाएंगे, सोशल साइंसेज की हम बात करें उसके रिलेटेड जितने डिग्रीज प्रोग्राम आ जाएंगे आप उसमें एडमिशन ले पाएंगे। अगर कल को आप लॉ के फील्ड में जाना चाहते हैं तो स्टूडेंट आप एफए के बाद एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप कल को बीएस क्रिमिनोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एफए के बाद बीएस क्रिमिनोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। ये चंद अहम फील्ड जोन से मैंने आपको 4 ईयर्स और 5 ईयर्स बताए। अगर आप 2 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम में मूव करना चाहें तो स्टूडेंट आप एफए के बाद एडीए कर सकते हैं, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, जिसको हम पहले बीए कहते थे। आप एडीसी कर सकते हैं, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, आप एडीपी कर सकते हैं, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन एजुकेशन कर सकते हैं, या मुख्तलिफ जितने डिसिप्लिन आ जाते हैं, एजुकेशन है, उर्दू है, इंग्लिश है, इन तमाम डिसिप्लिन में आप कल को मूव कर सकते हैं। ये तो हमने एफए के बारे में बात की, एफए के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात की, एफए के बाद जॉब्स के बारे में बात की और उसके बाद एफए के बाद कौन कौन से शोबे आ जाते हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। स्टूडेंट अगर जनरली बात कीजिए 100+ डिग्रीज प्रोग्राम आ जाते हैं जिसमें आप एफए के बाद एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल। अब हम बात करते हैं डीकॉम शॉर्ट हैंड के बारे में। सबसे पहले डीकॉम शॉर्ट हैंड है क्या? डीकॉम डिप्लोमा इन कॉमर्स शॉर्ट हैंड में आपका डिप्लोमा इन कॉमर्स, अब ये इसको डिप्लोमा इन कॉमर्स कहा जाता है, ये इज इक्वल टू इंटरमीडिएट, ये 12 क्लासों के बराबर आपका होता है। इसके बाद आप फर्दर एडमिशन के लिए भी एलिजिबल होते हैं, आप जॉब के लिए भी एलिजिबल होते हैं। सबसे पहले अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप डीकॉम शॉर्ट हैंड में एडमिशन लेने के लिए आप मैट्रिक साइंस के बाद भी एडमिशन ले सकते हैं, आप मैट्रिक आर्ट्स के बाद भी इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। ये 2 चीज़ें होंगी। और डीकॉम शॉर्ट हैंड की डियर स्टूडेंट्स बात की जाए, ये वाहिद एक ऐसा इंटरमीडिएट का डिसिप्लिन आ जाता है। अगर आप डीकॉम शॉर्ट हैंड कर लेते हैं आपको 14 स्केल की जॉब्स ऑफर होती है स्टेनोग्राफर की। ये जो हमारे जुडिशल डिपार्टमेंट आ जाता है ना, अदालतों के अंदर जज के साथ एक स्टेनो बैठा होता है, ठीक है। ये वाहिद ऐसी जॉब है, अगर आप डीकॉम शॉर्ट हैंड कर लेते हैं, आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड ठीक है, आपके कंप्यूटर की स्पीड ठीक है, इसमें किसी किस्म की सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ आपने अपने मेरिट पे जाना होता है। ये वाहिद एक ऐसा डिसिप्लिन है कि 12 क्लासों के बाद आपको 14वें स्केल की जॉब मिल रही होती है
और इस जॉब में आपके कम से कम कुछ 50, 60, 70,000 स्टार्टिंग पैकेज होता है। तो डीकॉम शॉर्ट हैंड के बाद आप जॉब के लिए आसानी से मतलब कि अप्लाई कर सकते हैं और जॉब्स आती भी रहती है, अक्सर आती रहती होती हैं जॉब्स इसमें। एक तो आपके पास नंबर 1 पहला फील्ड ये आ गया। पहला सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि डीकॉम शॉर्ट हैंड कर लेने के बाद आप स्टेनोग्राफर के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डीकॉम शॉर्ट हैंड आपका इज़ इक्वल टू इंटरमीडिएट, ये 12 क्लासों के बराबर होता है। आप इसके बाद आर्मी है, नेवी है, पंजाब पुलिस है, एयर फोर्सेज आ जाती हैं। आप इन तमाम में अप्लाई कर सकते हैं इंटरमीडिएट बेस पर 12 क्लासों की बुनियाद पर। बाकी पाकिस्तान में गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ जहाँ इंटरमीडिएट बेस पर जॉब्स ऑफर होती हैं, आप वहाँ डीकॉम शॉर्ट हैंड के बाद अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं कि डीकॉम शॉर्ट हैंड कर लेने के बाद आपके पास फर्दर शोबे कौन कौन से आ जाते हैं जिसमें आप एडमिशन लेते हैं। सुन देखिए, डीकॉम डिप्लोमा इन कॉमर्स, आपने कॉमर्स के फील्ड को चूज़ किया। सबसे पहले तो आपके पास आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कॉमर्स के फील्ड होने चाहिए। सीए है, एसीसी है, और उसके बाद बीबीए आ जाता है, बीकॉम ऑनर है, बीएस बैंकिंग एंड फाइनेंस, बीएस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। ये मुख्तलिफ डिग्रीज प्रोग्राम आ जाते हैं जिसमें आप इंटरमीडिएट के बाद डीकॉम के बाद आप जॉब के एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर आप बीएस इंग्लिश करना चाहें तो आप इसके बाद बीएस इंग्लिश कर सकते हैं। बीएस इंग्लिश, बीएस उर्दू, बीएस इस्लामिक स्टडी, बीएस पाकिस्तान स्टडी, बीएस अरबिक, बीएस इंटरनेशनल रिलेशन, बीएस एजुकेशन, बीएस स्पेशल एजुकेशन, बीएड आ जाते हैं मुख्तलिफ डिसिप्लिन। बीएड एलिमेंट्री आ जाता है, बीएड सेकेंडरी आ जाता है, बीएड साइंसेज आ जाता है। साइंसेज में आप नहीं जा पाएंगे, उसके लिए एफएससी के बाद एडमिशन लेते हैं। तो ये आपका मुख्तलिफ डिसिप्लिन आ गया। और उसके बाद अगर आप लॉ के फील्ड में मूव करना चाहें तो डीकॉम के बाद आप बीएस लॉ में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। आप बीएस क्रिमिनोलॉजी कर सकते हैं, बीएस इंटरनेशनल रिलेशन है, बीएस मास कम्युनिकेशन है। ये तमाम शोबे आपके पास आ जाते हैं एडमिशन के लिए जिसमें आप मूव कर सकते हैं। और सेकंड नंबर पे डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 2 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम में मूव करना चाहें तो आप डीकॉम शॉर्ट हैंड के बाद एडीए एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, जिसको हम बीए कहते थे, आप उसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल है। आप एडीसी एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स में आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स आप एडीई एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। और मुख्तलिफ जो डिसिप्लिन कॉमर्स के अंदर आ जाते हैं और उसके बाद इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी में आ जाते हैं। आप तमाम में 2 ईयर्स जो एसोसिएट डिग्रीज प्रोग्राम आ जाते हैं, आप उनमें मूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अब एफए के बारे में आपको बता दिया, डीकॉम शॉर्ट हैंड के बारे में आपको बता दिया। अब बताते हैं आपके लिए ज़्यादा डीकॉम ज़्यादा बेहतर रहेगा या आपके लिए जो एफए है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्टूडेंट्स, अगर कल को आपका माइंड ये है कि आप 12 क्लासों के बाद जॉब करना चाहते ही हैं, जॉब आपकी मजबूरी है और आपने जॉब ज़रूर करनी है, तो देन ये सुन आपके लिए डीकॉम शॉर्ट हैंड ज़्यादा बेहतर है। ये हर शहर के अंदर कुछ कॉमर्स कॉलेजेस जौन से हैं वो इसके जो एडमिशन जौन से हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर इसको ज़्यादा ऑफ़र कर रहा है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप मूव कर सकते हैं आसानी से। और इसकी फ़ी भी 5-6,000 पर ईयर है। मीन्स 2 साल की जो फ़ीस है वो 10 से 12 हज़ार रुपये आपको 2 साल की फ़ी अदा करना पड़ेगी। और ये तमाम चीज़ें आप अपने कॉलेज के अंदर रह के सीख लेते हैं, ठीक है। तो फिर आपको डीकॉम शॉर्ट हैंड को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। अगर कल को आपका बड़ा एम है, आप कहते हैं हमने कल को सीए करना है, एसीसीए करना है, और आपके पास एफए और डीकॉम 2 चीज़ें हैं, आप दोनों में एक डिसिप्लिन को चूज़ करना चाहते हैं, देन डियर स्टूडेंट्स आप डीकॉम को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा। ये तो इस हवाले से डीकॉम ज़्यादा बेहतर है। अगर कल को आप लॉ के फील्ड में जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं बस मेरे इंटरमीडिएट में नंबर अच्छे आ जाए, मैंने लॉ के फील्ड में जाना है, या मैंने कल को बीएस इंग्लिश करना है और उसके बाद सीएसएस में अपीयर होना है, तो स्टूडेंट्स फिर आप एफए को चूज़ कर लीजिए। एफए के जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो नंबर बहुत अच्छे दे जाते होते हैं, तो उसको चूज़ कीजिए और मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए। को 1000 प्लस जो से वो नंबर लेके किसी टॉप की यूनिवर्सिटी में जाइए, कल को लॉ के लिए जाइए और उसके बाद या बीएस इंग्लिश के लिए जाइए। अतः कि आप डीकॉम शॉर्ट हैंड के बाद लॉ भी कर सकते हैं और उसके बाद आप बीएस इंग्लिश भी कर सकते हैं। लेकिन डीकॉम शॉर्ट हैंड मैंने ये उस वाले से बात की, अगर आप फिल फॉर जॉब हासिल करना चाहते हैं, आपकी मजबूरी है इंटरमीडिएट के बाद जॉब करना, तो फिर आपके लिए डीकॉम ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि एफए के बाद जो जॉब्स की बात करें वो मैंने आपको आर्मी, नेवी, एयर फोर्सेस वगैरह के बता दिए हैं, वो एक प्रोसेस आ जाता है, उसके अंदर कंपटीशन ज़्यादा होता है। लेकिन डीकॉम शॉर्ट हैंड के बाद कंपटीशन ज़्यादा नहीं होता, कंपटीशन कम ही होता है। सो ये हमारी आज की वीडियो एफए वर्सेस डीकॉम शॉर्ट हैंड थी। उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी, जिसमें हमने एफए का और डीकॉम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात की। दूसरे नंबर पे हमने इनकी जॉब्स पे बात की। तीसरे नंबर पे इसके बाद कौन कौन से एरियाज़ आ जाते हैं जॉब के लिए, सॉरी एडमिशन के लिए, हमने उस पर बात की। और चौथे नंबर पर हमने कंपेरिजन किया, आपके लिए डीकॉम शॉर्ट हैंड ज़्यादा बेहतर रहेगा या एफए ज़्यादा बेहतर रहेगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।